Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sidra Ali again on another episode of Physio for You with Dr. Sidra Ali. So I really hope you all are doing well और पिछले सीक्वेंस को बढ़ाते हुए आज मैं बात करूँगी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में. दिस इज़ द सेकंड मेजर टाइप ऑफ आर्थराइटिस. अब बेसिकली ये हमारे पास आर्थराइटिक कंडीशन है जो बड़े जोड़ों में ज़्यादा मिलती है, जिस तरह से आपका नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, इन बड़े बड़े जॉइंट्स में मिल रहा होता है. अब आते हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या आपको सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है. अब सिम्टम्स इसके ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो हमने लास्ट टाइम बात की रूमेटॉइड आर्थराइटिस वही होते हैं. डिफरेंस क्या आ जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि बड़े जॉइंट्स को कवर कर रहा होता है, तो अगर आप कभी भी इसका एक्सरे फिल्म देखेंगे तो आप उसके अंदर देख सकेंगे कि आपकी जो जॉइंट स्पेस होती है वो कम होने लगती है. जो हमारे जॉइंट्स हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि जॉइंट्स के बीच में अल्लाह ताला ने एक फ्लूइड रखा हुआ होता है जो कि एंटी फिक्शन होता है बेसिकली. तो जब जॉइंट्स करीब आ जाते हैं, उस फ्लूइड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो कम हो जाता है तो जॉइंट की जो दोनों बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा रही होती हैं. जब मूवमेंट होती है और एंटी फिक्शन कोई लुब्रिकेंट वहाँ पे नहीं बचा हुआ, तो जो ऊपर वाली बोन है वो नीचे वाली बोन को स्क्रैप ऑफ करने लगती है, जिससे डिज़ास्टर सिचुएशन होने लगती है. अच्छा, इसके साथ क्या होता है, एडिशनली आपके जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर जगह जगह एडिशनल बोन ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट का नाम देते हैं. अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, हम जंक फूड इतना खाते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स इतनी पीते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत वीक हैं. तो जब जॉइंट के अंदर की कंडीशन ख़राब हो जाती है तो जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं वो तो वेट उठा नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर काम बढ़ जाता है. एज अ रिज़ल्ट आपको मूवमेंट में ज़्यादा दर्द होने लगता है. अब ये जो कंडीशंस होती हैं आर्थराइटिस की, टू बी ऑनेस्ट ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती हैं और ये लाइफ लॉन्ग होती हैं. देयर इज़ नो सच ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली जो कि आप स्टार्ट करें और आपको कहा जाए कि आपका आर्थराइटिस विल बी गॉन आफ्टर 2 years और 3 years. कंडीशन इज़ गोइंग टू बी देयर. सिर्फ हमारी कोशिश ये होनी है कि उससे जो डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है या हो सकता है हम उसको डिले कर दें या उसको स्टॉप कर दें. और इसका सबसे मेजर जो तरीका आपके पास है वो ये है कि आपके जो मसल्स हैं जो आपके जॉइंट को सराउंड कर रहे हैं, आप उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करें. तो अब होगा क्या, अगर आप क्लियरली देखें ये आपका जॉइंट है जहाँ पे स्क्रैपिंग एक्टिविटी हो रही है. अब अगर इसकी साइड पर जो यहाँ पे मस्कुलर मास लगा हुआ है वो इन हड्डियों का वज़न खुद उठाने लगता है थके बगैर, एग्जॉस्ट हुए बगैर, क्योंकि हमने उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम कर लिए, तो क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स में पेन हो रहा था दो चीज़ों के स्ट्रेन होने की वजह से वो कम हो जाएगा. अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें स्टिफनेस है, थोड़ी सी एक्टिविटी करके आप थक जाते हैं, राइट, रात के वक्त सोते हुए आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है और सुबह उठ के आपको कंडीशन और ज़्यादा स्टिफ फील हो रही होती है स्पेसिफिक जॉइंट्स की, और फर्दर आपने जो टेस्ट करवाए जिसमें एक्सरे सबसे एक प्राइमरी इंडिकेशन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो अगर ये सब कुछ आप करवा चुके हैं एंड यू ऑलरेडी नो दैट यू आर अ डायग्नोज्ड केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो अब आपको क्या करना चाहिए. नंबर 1, एक तो आपका एक ऑर्थोपेडिक फिजिशियन फिक्स होना चाहिए जिनको आपने हर 6 months के बाद दिखाना है. बेशक आपकी कंडीशन बिल्कुल सही जा रही हो, लेकिन फॉलोअप विजिट्स और फॉलोअप एक्सरे रिपोर्ट्स बार बार लाइक 6 months के इंटरवल से करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आ जाते हैं दूसरी तरफ इन चीज़ों की कंडीशनिंग के ऊपर. कंडीशनिंग अब इस सिचुएशन में हमारे पास 2-3 चीज़ों से मैनेज होती है. नंबर 1, आपका फूड इनटेक में भी आपका कैल्शियम की इनटेक, आपका विटामिन डी की इनटेक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी बोन्स के अंदर से ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन की एक फेज चल रहा है. सो योर बॉडी रियली नीड्स टू हैव कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक. अच्छा, दूसरी चीज़, डाइटरी इनटेक के साथ समटाइम्स कुछ सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जो कि आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं. कैल्शियम के लिए यूजुअली CAC या डिफरेंट कैल्शियम के ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. विटामिन डी के लिए
आइदर तो आपको ओरली लेने के लिए कोई विटामिन सिरप्स या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल्स दिए जाते हैं, या आपको विटामिन डी का इंजेक्शन दिया जाता है आइदर इंट्रामस्कुलरी, या फिर आपको ओरली वो महीने में एक दफ़ा पीना होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। अच्छा, नाउ क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वेरी करता है कि आपको किस जॉइंट में है, मेजरली लोगों को नी जॉइंट में पाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा नी जॉइंट के हवाले से बात करूंगी और फिर अपकमिंग वीडियोस में हम फर्दर जॉइंट्स के अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं। नाउ नी जॉइंट के लिए आर्थराइटिस कंडीशन में जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं स्टार्ट करने के लिए, उनको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। अब अगर आप हमारा नी जॉइंट देखें तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके फ्रंट से जो हमारे मसल्स आ रहे होते हैं थाई बोन के, उनको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, जो कि 4 मसल से मिलकर बनते हैं। हमारे हिप से स्टार्ट होके ये हमारे नी जॉइंट तक आके इनकी अटैचमेंट होती है, और बैक साइड पे हमारे पास हैमस्ट्रिंग्स होते हैं। अब ये 2 मसल्स का जो बैलेंस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके नी की फंक्शनिंग और आपके हिप की फंक्शनिंग के लिए। तो सबसे पहले जो हम आइसोमेट्रिक्स नी की स्टार्ट करते हैं वो आपके क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपने जस्ट एक टॉवल रोल बना के अपने नी के नीचे रखना होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टॉवल रोल एंड दिस इज़ योर नी जॉइंट। तो आपने अपने नी से इस टॉवल को प्रेस करना है और होल्ड करना है इस पोजीशन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की काउंटिंग पे। होल्ड एंड देन रिलैक्स, होल्ड एंड देन रिलैक्स मीन्स के जो टॉवल का मैस है उसके ऊपर प्रेशर दिया, होल्ड किया एंड देन रिलैक्स किया। सेम टॉवल रोल को दोनों घुटनों के बीच में रखना है एंड अगेन फॉर एग्जांपल ये आपके 2 घुटने हैं, इसके बीच में आपने मैस रखा है एंड नाउ अगेन दोनों घुटनों से आप प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। सेम मूवमेंट आपने करनी है थ्राइस अ डे 10 की रेपिटेशंस में। वंस ये करने से आप थक ना रहे हो और आपकी कंडीशन बेहतर हो रही हो, तो आपने कोई भी नज़दीकी जिम ज्वाइन करके जो साइकिल अर्गोमीटर होता है वो और ट्रेडमिल, ये 2 स्टार्ट करने होते हैं। अच्छा, आई यूजुअली रिकमेंड कि आप किसी ट्रेनर या फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ इन टच रहें ताकि वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली बता सकें कि आपको कितनी स्पीड के ऊपर या कितनी इंक्लाइनेशन के ऊपर ट्रेडमिल करना है और कितनी रेजिस्टेंस और कितनी स्पीड के साथ साइकिल अर्गोमीटर करना है। अच्छा, नाउ स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो हम यूजुअली नी के लिए स्टार्ट करते हैं उसमें क्वाड्स ड्रिल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आप कह लें वेट होता है वो अपने एंकल पे पहन के अपने नी की स्ट्रेटनिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी चेयर पे बैठ के। फर्दर एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती, वो आ जाती हैं आपके घर के ऊपर की एक्सरसाइजेज, जिसमें बहुत कॉमन नेम्स जो आप सुनते होंगे, ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेट लेग रेस, एंकल पम्प्स, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं ये, नी टू चेस्ट, राइट। इन चीज़ों को प्रिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। और अपकमिंग वीडियोस में आई एम गोना शो यू कि आप ये सारी वीडियोस ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर पर। थैंक यू सो मच।